एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है डू वाइल लूप। सो बेसिकली आज हम डू वाइल लूप पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बेसिकली वाइल लूप होता क्या है? वाइल लूप बेसिकली एक लूप है इन विच वी हैव टू प्रोवाइड अ कंडीशन, लाइक जैसे इफ़ कंडीशन इफ़ ब्लॉक था हमारा, वैसे ही वाइल का भी ब्लॉक बनता है। इसमें भी इनिशियली हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके अंदर हमें लिखना पड़ता है क्या परफॉर्म हम टास्क करने वाले हैं, और उसके बाद हमें जो भी वेरिएबल होता है उसको अपने लूप में अपडेट करना पड़ता है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल सकता हूँ मैं। जैसे हमने इंट ए ले लिया, ओके, इसको हमने 1 लिख दिया, फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे। जैसे इफ कंडीशन का था वैसे ही वाइल में भी हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए शुड लेस देन और इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें एक्शन परफॉर्म करना है इसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टास्क, ओके, जो हमें परफॉर्म करना है। फिर लास्ट में हम इसको प्लस प्लस करेंगे, मतलब जो भी है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमें इसको करना है। लूप हमने बेसिकली वेरिएबल को अपडेट कर दिया। तो ये इस तरह हम करेगा। पहले आएगा 1 है, 10 से छोटा है, तो ठीक है, टास्क प्रिंट कर दो। फिर ए प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब ए प्लस 1, मतलब 2 होगी वैल्यू, वापस ऊपर आया वैल्यू 2, अभी भी छोटा है 10 से, तो वापस प्रिंट कर दिया। ऐसे जब तक ये 10 की ए की वैल्यू 10 नहीं होती या 11 नहीं होती, तो देखा 11 10 से बड़ा है, तो फिर ये एग्जिट कर देगा। बेसिकली 10 बाय टास्क प्रिंट हो। तो दिस इज व्हाट वाइल लूप। तो आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वाइल लूप पे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बेसिकली we have to take a positive integer n as input from the user and print all the natural numbers from 1 to n, okay। अब मतलब बेसिकली n नंबर हमें लेना है यूजर से, ओके। तो कैसे लेते हैं? स्कैनर एस सी स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर इंट a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या करना है हमें? n नंबर तक प्रिंट करना है, जैसे बताया था वाइल a इज लेस देन इक्वल टू, बेसिकली a इज नंबर है हमारा, राइट। तो नंबर इज मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन 0, तो क्या प्रिंट करना है? नंबर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर ए। तो बेसिक इसमें क्या करना है? ओके, तो हम या फिर ये कर सकते हैं, इंट n इक्वल टू 1, ओके। जब तक n हमारा लेस देन इक्वल टू a है, जो हमारा यूज़र का इनपुट है, तो n प्लस प्लस यहाँ पे n को प्रिंट करना। तो बेसिकली अगर हमने यूज़र ने 10 डाला, ओके, n की वैल्यू 1 है, तो पहली बार प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, ऐसे ऐसे 10 बार प्रिंट होगा। चेक कर लेते, सबमिट करके इसको। क्या किया है? अच्छा,
एक एयर और एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया इसमें तो ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि स्पेस भी चाहिए प्लस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि we have to write a program to print all the odd numbers which are between 1 to n। तो इसमें कैसे करेंगे? पहले स्कैनर से हम इनपुट लेते हैं। तो क्या करेंगे? हम ले लिया फिर इन ए इक्वल टू 0 नेक्स्ट इन। अब क्या करना है? सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, राइट? तो इन बी इज इक्वल टू 1। अब वाई बी इज लेस देन इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करना है ऑल दी ऑड नंबर सिस्टम। वन सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है, इससे वन लिया है। सिस्टम आउट और प्रिंट डी, एक स्पेस दे देते हैं। और तो क्या होगा? सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा? वन के बाद थ्री होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है? बी इज इक्वल टू बी प्लस टू। दो पॉइंटर बनाएंगे ना कि एक। चेक कर लेते हैं। यस इट इज। नेक्स्ट आते हैं। अब क्या प्रिंट करना है हमें? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो सारे नंबर्स का सम चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? स्कैनर is equal to scanner in A equal to SC। तो ओके, तो अब क्या करना है हमें? जैसे नंबर किसी ने 5 दिया है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक जितने भी 1 2 3 4 5 सबका सम चाहिए। तो इसमें कैसे करेंगे? while A is less than equal to 1। ओके, एक वेरिएबल लेते हैं इनिशियली इन सम इज इक्वल टू 0। तो ये करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए और फिर ए माइनस वन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 है तो 5 आएगा। 5 वन से छोटा है इक्वल टू है, तो एक वन से छोटा है बड़ा है, राइट? ए 5 से बड़ा है, वन से बड़ा है, यस। तो 5 को ऐड करेगा, फिर 5 की वैल्यू कम होगी। और 4 वन से बड़ा है, यस। फिर 5 प्लस 4 ऐसे करते करते करेंगे। और लास्ट में जब वो उसकी वैल्यू वन से नीचे हो जाएगी तब इसका मतलब वो लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, ओके, हमें पेंट तो था ही नहीं इसको।
सो हमें क्या करना है, सारे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके n के बीच। तो अब इवन नंबर्स के लिए पड़ेगा, तो इवन नंबर्स के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, पहला नंबर लेते हैं, उसके एग्जाम्पल 10 आ गया, तो मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, बाई स्टार्टिंग में इन डी इज इक्वल टू 2 लेते हैं, क्योंकि 2 सबसे शॉर्टेस्ट होता है 1 से लेकर, अगर चाहता हूँ नेक्स्ट फर्स्ट है 2। तो बेसिकली जब तक बी हमारा छो छोटा है और इक्वल टू ए है, ठीक है, ए जो हमने इनपुट हुआ था, तब तक हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम आउट प्रिंट बी को। ओके, लेकिन अब ये आता है कि एस तो 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो इंक्रीमेंट होगा वो करेंगे हम बी इज इक्वल टू बी प्लस 2, क्योंकि हर प्लस 2 के बाद एक इवन नंबर आएगा। करेक्ट, इसलिए चेक करते हैं इसको। यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन विच वी हैव टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम n to 1। ओके, इसका मतलब कि अगर इनपुट 5 है तो आउटपुट होना चाहिए 5 4 3 2 1। अगर 10 है तो उसका मतलब आउटपुट होना चाहिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पहले तो हम यूजर से स्कैनर से इनपुट लेते हैं। ओके ओके, तो अब क्या करना है हमें, वाइल ए इज मोर वाइल ए इज मोर देन और इक्वल टू 1, तब तक हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट प्रिंट ए प्लस स्पेस और ए वैल्यू माइनस। बेसिकली माइनस 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 से प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस वन कर रहे हैं माइनस वन। तो हमें क्या करना है, प्रिंट ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर लेस देन और इक्वल टू n। इसका मतलब कि कुछ भी नंबर दिया है हमने 22, तो जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए 4 8 12 16 20 20, जो भी मल्टीपल ऑफ 4 वो प्रिंट करना है। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल है ये भी, स्कैनर स्कैनर int a int क्या करेंगे, while a एक और लेते हैं वेरिएबल t इक्वल टू 1 और 4 लेते हैं। b is less than or equal to a
सिस्टम आउट प्रिंट बी प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस फोर। देखो मल्टीपल ऑफ फोर है, इसका मतलब फोर में क्या प्लस करेंगे, फोर में एट करेंगे, फोर प्लस फोर एट होता है, फिर एट प्लस फोर 12, वैसा ही सारे मल्टीपल ऑफ फोर, तो इससे प्लस फोर ये भी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पर आते हैं। दो हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें, प्रिंट वी हैव टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम वन टू, जो भी हमें रेंज हमें यूजर से इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर यूजर से हमें मिलता है वन, तो आउटपुट होगा वन, क्योंकि एक ही वन और नंबर है। अगर फोर मिलता है इनपुट, तो वन और थ्री दो और नंबर है, तो वन प्लस थ्री फोर, तो फोर आउटपुट होगा। ओके, अब कैसे करेंगे, तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इन पी इक्वल टू वन तो जैसे हमने और नंबर निकालते हैं वैसे ही हम इसको करेंगे, बस हम उसको सम कर देंगे। सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सम हम कर सकते हैं वैसे कि, हाँ वैसे इन सम इक्वल टू जीरो, तो जब तक बी इज लेस देन इक्वल टू ए है, ओके, तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस बी, ओके, और बी इज इक्वल टू बी प्लस टू करेंगे, क्योंकि वन के बाद प्लस टू करेंगे थ्री होगा, वो और नंबर है, थ्री के प्लस प्लस टू करेंगे फाइव, वो और नंबर है, इस तरह। और फिर लास्ट में हम सम को प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउटपुट प्रिंट सम। ओके फाइन, नेक्स्ट बात है। ओके, तो इसमें क्या करना है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b, ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b, तो the value of a to the power will be always less than or equal to 10 to power 9, ओके, तो a to the power b निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनपुट है टू और थ्री, तो आउटपुट होगा टू दी पावर थ्री, मतलब टू इंटू टू, बस जो भी हमारा थर्ड नंबर होगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो दो इनपुट लेते हैं, स्कैनर स्कैन सिस्टम सिस्टम इन A is equal to 0 next in B is equal to 0 next ओके, तो इसका मतलब a टू दी पावर b है, इसका मतलब कि a तो हो गया जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और b हो गया कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फाइल b is more than 0, ओके,
तब तक अगर वो ज़ीरो नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको। इसका मतलब कैसे करेंगे इसको, एक एक नंबर ले लिया हमने, ओके, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो फिलहाल के लिए। और हाँ, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, नॉट रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू है स्टार्टिंग में 2, ओके। तो रिजल्ट की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में ए, क्योंकि ए को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए इंटू क्या कर सकते हैं इसमें, बी है। तो हाँ, एक आइडिया है। हाँ, रिजल्ट इंटू ए। तो फॉर एग्जांपल, ओके, स्टार्टिंग में उसको 1 लेते हैं। एग्जांपल 2 की पावर 3 है, ओके। तो पहले क्या होगा, वो क्या, 3 जो है, 3 क्या 0 से छोटा है, बड़ा है, यस बड़ा है। तो रिजल्ट 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर वो टू आएगा, टू क्या 0 से बड़ा है, हम उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ये माइनस, ओके। फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 क्या 0 से बड़ा है, यस। तो अब जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 1, 1 बड़ा है, यस। अच्छा, सेम। तो सिस्टम आउट, हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं, सिस्टम, ओके, सिंपल था। नेक्स्ट बात है, ओके, हमें क्या करना है, basically write a program in which we have to enter number n and we have to display the table, okay। फॉर एग्जांपल कि अगर 5 किया तो 5 की टेबल प्रिंट होनी चाहिए 10 तक, 2 किया 2 की टेबल प्रिंट होनी चाहिए। तो स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो इन ए इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट इन वाई, ओके। तो वाइल कैसे क्या होगा कि स्टार्टिंग में 5 है ऐसे, ओके। तो 5 की टेबल प्रिंट करा लिया, नंबर 5 है। और तो कैसे, तो सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, ओके, हिंट, हाँ, हिंट ई 0 to 1 कर लेते हैं, ओके। क्या बी जो है लेस देन इक्वल टू ए इक्वल टू 10 है, फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट एल, नेक्स्ट लाइन में चाहिए होगी इस बार। तो क्या प्रिंट करवाना है हमें, प्रिंट करवाना है ए स्पेस ए मल्टीप्लाई प्लस बी
प्लस ई फिर इक्वल टू प्लस ए इंटू बी। ये प्रिंट करो कैसे। ए हुआ, फिर एक स्पेस आया, मल्टीप्लाई का आया, फिर स्पेस आया, फिर बी आया, फिर स्पेस आया, इक्वल टू आया, स्पेस आया, ए इंटू बी। ए की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो भी टेबल होगी 5 की में चाहिए, 5 इंटू बी इनिशियली वैल्यू 1 होगी, तो 5 ऐसे से। और फिर लास्ट हर बार हम क्या करेंगे, बी को प्लस प्लस करेंगे। यस, करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं अब। ओके, तो इसमें क्या है, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर ए, ओके, यू हैव टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम एज 1 टू ए। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स चाहिए हुआ है, तो तुमने ऑलरेडी कर रखा है, ऑड नंबर्स की वजह से सम इवन बना। स्कैनर स्कैनर सिस्टम इन A equal to S। नेक्स्ट, फिर क्या करना है, वाइल लूप लेते हैं और इंट p लेते हैं इक्वल टू 2, और p इज लेस देन इक्वल टू a। एक सम वेरिएबल लेना पड़ेगा, सम निकालना है, सम इक्वल टू 0 लेते हैं स्टार्टिंग में, और सम इक्वल टू सम प्लस p, और हर बार p की वैल्यू 2 से ऐड करेंगे। फिर लास्ट में सिस्टम आउटपुट में करेंगे हम सम, राइट। डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन नहीं किया सकते। ओके, यस इट इज डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ इनपुट ऑफ नंबर ए बाय यूजर, ओके, एंड वी हैव टू चेक इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। We have to print all the perfect square which are less than or equal to a। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, ओके। जैसे सेकेंड, तो परफेक्ट स्क्वायर ये होता है आपका बेसिकली, जैसे कि 20 है, ओके, इनपुट में 20 दिया है, तो 1 का रूट 1 क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट। 4 का रूट क्या होगा, 2, पॉसिबल है। 9 का रूट क्या होगा, 3, पॉसिबल है। 16 का रूट क्या होगा, 4। रूट का मतलब होता है बेसिकली, अगर उसको जिस फॉर एग्जाम्पल 4 है, 4 इंटू 4 होता है 16, ओके। अब 16 का रूट क्या होगा, बेसिकली स्क्वायर होता है। अगर आपको 16 स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर 4 इंटू 4 करोगे, 4 का स्क्वायर होगा तो 16 होगा, करेक्ट। तो इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो आपका 60 क्या बोलते हैं, 4 या 16, ओके। तो हमें फेच करना है कि 20 जो भी नंबर इनपुट मिलेगा 20,
उनमें से कितने परफेक्ट स्क्वायर्स पॉसिबल है, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि उनके स्क्वायर्स की वजह से पहुंचे हो। ओके, जैसे 100 है अगर इनपुट, तो वन, वन इंटू वन क्या होता है, वन ही होता है, करेक्ट। फिर सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, टू इंटू टू, फोर। फिर थ्री इंटू थ्री, नाइन। फोर इंटू फोर, 16। फाइव इंटू फाइव, 25। सिक्स इंटू सिक्स, 36। ऐसे सो ऑन। टेन इंटू टेन इंटू टेन, 100। तो अगर इनपुट 100 है तो हाइएस्ट 100, 100 प्रिंट हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्योंकि 11 इंटू 11 वो 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमें प्रिंट करना है। तो ये कैसे प्रिंट करेंगे, पहले तो देते हैं लिमिट, जो स्कैनर एस सी को न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। पहले एक काम करते हैं, इनपुट लेते हैं कि लिमिट क्या है। तो इन लिमिट जो है वो आपकी होगी एस सी डॉट नेक्स्ट ए। फिर उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर रूट। अगर अब स्क्वायर तो हम लिख नहीं सकते, रूट स्क्वायर रूट तो लिख नहीं सकते इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम देखिए a इज इक्वल टू रूट b। ओके, अब रूट स्क्वायर रूट बेसिकली ये स्टेटमेंट लिख नहीं सकते, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि a इंटू ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू द अबव स्टेटमेंट। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप करेंगे, वाइल इन वाइल लिमिट जो है 100 है। ओके, वाइल a root a is less than or equal to limit, okay, we will system dot out dot print a into a। okay, प्लस स्पेस, और हम हमेशा a को प्लस प्लस। इसका मतलब ये हुआ, पहले वन होगी वैल्यू, वन क्या 100 से छोटी है, येस छोटी है, तो वन इंटू वन, वन प्रिंट हो जाएगा। फिर टू आ जाएगा, इसलिए टू, ए की वैल्यू टू हो जाएगी। टू इंटू टू, फोर, क्या फोर लिमिट से छोटा है, येस, तो फोर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको करेंगे। लेट्स सी सिस्टम, यस फाइन, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देते हैं आज का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो you have provided a bank account, okay, that has initial balance of n amount. Now you are required to perform the two operation, which is add and subtract, what we did yesterday, if you remember, for the if else condition। okay, वैसे क्वेश्चन है ये कुछ। तो add operation will increase the amount balance by a certain amount, uh, and you are expected to print the updated balance, okay, after each addition operation। और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो है डिक्रीजेस द अकाउंट बैलेंस बाय सर्टेन अमाउंट, यू हैव टू अगेन एक्सपेक्टेड टू प्रिंट द अपडेटेड बैलेंस। ओके, however if the amount you are trying to subtract from the account balance is greater than the current balance, then you should be printing the such insufficient funds, okay, without quotes. And instead of the updated balance, in this case the operation should be skipped. Okay, right, and the account balance will be remain unchanged। ओके, तो बेसिकली इनपुट में क्या होगा, इनिशियल बैलेंस मिलेगा आपको
बैंक अकाउंट इज प्रोवाइडेड। ओके, फिर अब मिलेगा नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो हमको, जैसे एग्जांपल 3 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, उसके बाद ईच ऑफ द नेक्स्ट एम लाइन्स कंटेन 2 स्पेसेस सेपरेटेड इंटीजर्स। ओके, टाइप और उसका अमाउंट। तो द टाइप होगा इधर 1 होगा या 2 होगा। 1 इज फॉर एडिशन ऑपरेशन विच टू परफॉर्म, एंड टाइप 2 इज फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अमाउंट एक्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी टू बी एडेड। ठीक है, फाइन, पहले एक काम करते हैं। ये वाइल से हो सकता है, लेट्स सी। स्कैनर सी टू स्कैन सिस्टम। तो बेसिकली पहले हमें लेना है बैलेंस क्या है। ठीक है, एस सी टू इंट बैलेंस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या चाहिए हमें कि कितने उस पर परफॉर्म करने एक्शंस। इंट बी एक्शन तीनों परफॉर्म करना है, तीनों परफॉर्म करना है एक्शन। ये हम बोलेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, फिर है आपका इंट फर्स्ट। अब अब ये डिपेंड करता है एक्शन में। ठीक है, अगर 3 एक्शन है तो 3 बार इनपुट लेना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, वाइल एक्शन इज मोर देन इक्वल टू 1। ओके, तब तक हम क्या लेंगे, इनपुट इंट ए इक्वल टू छोटा बड़ा इंट ए इक्वल टू इंट। ओके, और एक्शन अगर 3 आया तो 2 इंटू 0। हाँ, सिंपल है तो। ठीक है, क्या करेंगे, 1 फर्स्ट वन, सेकेंड। ओके, फर्स्ट वन क्या होगा अपना, बेसिकली टाइप है ये अपना। क्या टाइप होगा, तो ये होगा आपका अमाउंट, और फिर हमेशा एक्शन माइनस करते रहेंगे। ठीक है, तो सारा लूप कोड हमें वाइल लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। फाइन, से वाइल लूप से ठीक है। क्या करना है, और फॉर एग्जांपल बैलेंस है हमारा, तो इसमें आप इफ कंडीशन देगी। इफ टाइप जो है, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन के लिए टाइप 2 था। इफ टाइप इज इक्वल टू 2। ओके, एंड बैलेंस इज लेस देन अमाउंट। क्या होगा, अगर सब्सट्रैक्शन करना है हमें और हमारा बैलेंस जो अमाउंट आया है वहाँ से वो बैलेंस से कम है, ज़्यादा है मतलब, सिंपल सिंपल क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, वी विल ब्रेक, लूप के बाहर आ जाएंगे, कुछ भी लूप ब्रेक करना होगा तो ब्रेक। ओके,
फाइन। फिर अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन नहीं होती, ओके, तो फिर क्या होगा? इफ टाइप इज इक्वल टू 2, ओके, तो इस केस में क्या होगा? फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेंगे? बैलेंस माइनस ये ओके। एल्स क्या होगा? अगर टाइप 1 हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट then बैलेंस माइनस बैलेंस प्लस। फॉर एग्जाम्पल अब 3 आता है, 3 एक्शंस होते हैं। पहले एक्शन के लिए क्या होगा? टाइप लेगा वो, ठीक है, 1 हुआ और इसलिए 500 हुआ। अब क्या होगा? 1 और 500, अब ये 2 तो है नहीं, 1 है, तो उसने क्या किया? 500 प्लस 1000 कर दिया, तो ये हमने प्रिंट कर दिया 500 और 1500, ओके। तो उसको हम पहले अपडेट करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे, है ना, वो बेटर रहेगा। तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, फिर बैलेंस को प्रिंट करेंगे। वैसे सेम यहाँ पे बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस दिस, और फिर बैलेंस को प्रिंट करेंगे। 1500 हो गया। अब सेकेंड था ऑप्शन 2 और 1400। अब क्या हुआ? 2 में क्या आया? क्या बैलेंस से बड़ा अमाउंट है? नहीं है, तो 2 आया, तो बैलेंस को माइनस करेगा, 100 बचा, बस 100 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट का आया, फिर क्या था हमारा? सब्सट्रैक्शन और 500। तो अब 100 बैलेंस है और अमाउंट 500 है, तो ऑफकोर्स सी बात है, वो नहीं चलेगा। ओके, वाइल एफ, ओके, स्पेलिंग ओके, टाइप है, कंपेयर कर रहा है, राइट, तो ये होता है इक्वल इक्वल टू, फिर रिमेंबर नहीं किया था वैसे। यहाँ पे ओके, ये बटा क्यों ई
कर सकते हैं, या फिर हम int one variable और a function, ओके, और इसके बाद तो अब क्या होता है, रीड करते हैं एक वन बाय वन। बैलेंस लिया पहले, करेक्ट, पहले बैलेंस लिया, ओपन हम करते हैं। इनिशियली बैलेंस आया अपना, फिर एक्शन आया, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो परफॉर्म किया, ओके, फिर किया है, फिर उसके बाद आता है आपका पहला, ओके, ओके, स्कैनर लिया, पहले लिया, नेक्स्ट एक्शन लिया, किया, वो वन लेस देन इक्वल टू है, अब क्या इशू है इसमें, कुछ माइनर इशू आ रहा है, हमें चेक करते हैं एक बार। या फिर एक काम कर सकते हैं, ओके, देखो, इफ टाइप इज इक्वल टू वन है, तो उस केस में क्या होगा, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, करेक्ट, उसके बाद प्रिंट एन बैलेंस, वरना दो कंडीशन, पहली कंडीशन होती है इफ बैलेंस इज मोर देन अमाउंट, तो उस केस में क्या करना है, ये करना है, ओके, एल्स ये करना है, राइट, यस, चेक करना पड़ेगा उसको,
Still it failed. Okay. बेसिकली क्या गड़बड़ है, चेक करते हैं क्या गड़बड़। स्कैनर किया हमने, नॉर्मल डिफाइन किया इसको, करेक्ट है बिल्कुल। हमने बैलेंस लिया, ये भी सही है। लॉन्ग लिया हमने, इंट एक्शन काउंट जो है वो लिया, सही प्रॉपर है, 1। ये भी वाइल परफेक्ट है ये भी। फिर आता है यहाँ पे टाइप लिया हमने इंट और अमाउंट ली लॉन्ग, ये भी सही है। फिर हमने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ इक्वल टू 1, तो बैलेंस में अमाउंट प्लस करेंगे और प्रिंट करेंगे बैलेंस को, ये भी ठीक है। फिर एल्स पे आते हैं, एल्स में अगर अमाउंट इज मोर देन बैलेंस, ओके, इफ हमने उल्टी कंडीशन लगाई है, इफ बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट विल प्रिंट बैलेंस, वो ना इनसफिशिएंट फंड्स, और बाद में ए प्लस प्लस कर दिया, सेम। चेक कर लेते हैं। else if else if okay. Mm, mm, it's 24, it's 18, okay. Insufficient funds. That time value will tell you anything. Okay, what is the issue? Line number 30. Okay, so the issue is what should be actually represented as number operation. Yes, content should be followed by new line. Okay, damn. Issue was this. We have been printed as a new line. Oh, oh, fine. Okay, so the logically we were right, but we were just missing the print ln thing.
That's why it was showing the wrong output. But okay, fine. We have done it. Okay, guys. So this was all about the while loop. So okay, fine. So let's join again in the next class. So if you want to practice more while loops, you can open lead code. There also you can get the questions for while loop. And else, I think these questions are enough to practice a while loop. So these are the silly mistakes which we made today. uh, we have to print everything in the next line, so only this next line issue was there. Fine. Okay, guys, so meet you in the next class. And if you are watching till here, please like and subscribe.